इसी वजह से इसने मॉर्निंग से इसमें बाइंग जो वो स्टार्ट कर दी है। उसके बाद हमें देखना है कि आज के दिन की लेट्स से 5 मिनट की जो वॉल्यूम बार है वो कितनी बड़ी है। या लेट्स से समझ लो 400 रुपए पे मेरी एंट्री है एंड मेरा स्टॉप लॉस 397 पे है, तो मेरा 3 रुपए का स्टॉप लॉस हुआ। तो जैसे ही मुझे स्टॉक्स 3 रुपए की मूवमेंट दे देगा, मैं अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन कर लूंगा। इट मींस नमस्ते दोस्तों, मैं दर्शन राठौड़ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं लेमन के एक और नए लर्निंग एंड स्ट्रैटेजी वीडियो में। आज की ये जो स्ट्रैटेजी है ना, वो प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम की कॉम्बिनेशन से बनी है। हम इसमें इंट्राडे स्टॉक ऑप्शंस, स्टॉक फ्यूचर्स और कैश इंट्राडे इक्विटी में जो वो काम करने वाले हैं। अब ये स्ट्रैटेजी में सबसे इजी पार्ट जो है कि सबसे पहले सुबह हमें सिर्फ स्कैनर का बटन क्लिक करना है। स्कैनर हमें जो वो स्कैन करके स्टॉक्स दे देगा एंड उसके बाद वो स्टॉक्स में हमारी कंडीशन को फिल्टर करके हमें ट्रेड करना है। दिन के 10 से 15 मिनट आपके लगने वाले, इससे ज्यादा टाइम भी आपका नहीं लगेगा। बट ये स्ट्रैटेजी आपको स्टॉक्स की जो बहुत बड़ी बड़ी मूवमेंट्स होती है, जैसे स्टॉक्स 5% 10% जो दिन का चलता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो डिफाइन करके आपको बता देता है एंड आप सुबह सुबह ही एंट्री करके बहुत अच्छा गेन स्टॉक्स में जो वो ले सकते हो। अब आपको बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होगी, तो अब हम स्ट्रैटेजी को स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रैटेजी का नाम है वॉल्यूम बर्स्ट स्ट्रैटेजी। इट मींस कि जब भी कोई स्टॉक्स में वॉल्यूम आता है, वो वॉल्यूम आने के तुरंत बाद हम इस स्टॉक्स में जो है वो हमारी पोजीशन बना लेंगे। अब सबसे पहले क्या करना है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। यहां पे हमें कोई भी स्टॉक से इंडेक्स का चार्ट लेना है और हमें उसमें 3 डे का वॉल्यूम देखना है। तो देखो, जैसे समझ लो यहां पे हमारे पास इमामी प्राइवेट लिमिटेड करके जो वो चार्ट्स है, उसका हम यहाँ पे चार्ट्स यूज कर रहे हैं। तो आप देखो, ये आज का दिन है, इसको अवॉइड करो एंड उससे 3 दिन पहले का आप देखो, तो ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ। अब देखो, ये 3 दिनों में सबसे ज्यादा वॉल्यूम की बार, आपको सिर्फ वॉल्यूम देखना है, आपको प्राइस एक्शन पे अभी बिल्कुल फोकस नहीं करना। वॉल्यूम की बार सबसे बड़ी कौन सी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेडनेसडे सबसे बड़ी वॉल्यूम की बार बनी थी एंड इसका जो वॉल्यूम था दैट इज 13K। यहाँ पे आप देख सकते हो वॉल्यूम कितना था, 13K। अब आपको ये देखना है कि 3 दिनों की सबसे बड़ी जो वॉल्यूम बार है, राइट, उससे आज के दिन की पहली वॉल्यूम की जो बार है वो सबसे बड़ी बननी चाहिए। तब जाके हम ये समझेंगे कि इंस्टीट्यूशन जो है वो इंटरेस्टेड है इस स्टॉक्स में अपनी पोजीशन बनाने के लिए। अब दोस्तों, यहां पे आप एक चीज देखो कि आप इंस्टीट्यूशंस के फुटप्रिंट को कैसे रीड कर सकते हो। इंस्टीट्यूट के फुटप्रिंट को आप प्राइस एक्शन देख के कभी रीड नहीं कर सकते, बट उसके फुटप्रिंट आप जो है वो वॉल्यूम के ऊपर से देख सकते हो कि अचानक से अगर कोई स्टॉक्स में वॉल्यूम आता है और सबसे पहली 5 मिनट में ही वॉल्यूम आता है, लेट्स से 9:15 पे ही बहुत ज्यादा हैवी वॉल्यूम आता है, इट मींस इंस्टीट्यूशंस इसमें अपनी पोजीशन बना रहे हैं। सेकेंड, आज के दिन ये स्टॉक्स को वो बहुत लंबा चलाने वाले हैं, इसी वजह से इसने मॉर्निंग से इसमें बाइंग जो वो स्टार्ट कर दी है। अब यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि अगर आपको मैं बोलूं कि आपको 100 किलोमीटर चलना है एक दिन में, या 100 किलोमीटर आपको रन करनी है और आपके पास सिर्फ 24 आवर का टाइम है और आपको कैसे भी करके करना है, तो आप रनिंग कब स्टार्ट करोगे? द डे बिफोर यू वेक अप, कि जैसे ही आप उठ जाओगे आप अपनी रनिंग जो है वो स्टार्ट कर दोगे। इसी तरीके से अगर किसी एफआईएस को भी किसी स्टॉक्स को 4 से 5% चलाना है या 4-5% की मूवमेंट देनी है, तो वो जैसे ही मार्केट स्टार्ट होगा, राइट आफ्टर द मार्केट स्टार्ट, वो अपनी पोजीशन बनाना स्टार्ट कर देंगे एंड फर्स्ट टिक में ही वो सबसे बड़ी पोजीशन का जो वो ऑर्डर डाल देंगे, सो दैट जितने भी लोग इसको बेचेंगे वो सारे के सारे ऑर्डर्स फिल होके एफआईएस को वो ऑर्डर जो वो सारे मिल जाए। बिकॉज आज के दिन या तो उस स्टॉक्स में कोई न्यूज है, या तो बल्क डील या ब्लॉक डील होने वाली है, या फिर इस स्टॉक्स में कुछ ऐसी इनसाइडर इंफॉर्मेशन है जो उस एफआईएस के पास या उस इंस्टीट्यूशन के पास है जो हमारे पास नहीं है, और वो पहले से ही उसमें अपनी पोजीशंस बना के रख देना चाहते हैं। अब हम अगेन रूल्स को देखते हैं कि रूल्स हमारे क्या हैं। हमें 3 दिन की वॉल्यूम बार देखनी है। 3 दिन की वॉल्यूम बार में जो भी हाईएस्ट वॉल्यूम की बार है उसको मार्क करना है, उसका वॉल्यूम देख लेना है कि उसका वॉल्यूम कितना है। उसके बाद हमें देखना है कि आज के दिन की लेट्स से 5 मिनट की जो वॉल्यूम बार है वो कितनी बड़ी है, राइट।
अगर वो पिछले 3 दिन की जो हाईएस्ट वॉल्यूम की बार है उससे भी बड़ी है और उससे भी ज्यादा वॉल्यूम है, इट मींस हम वैसे स्टॉक्स को जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। दैट इज बेसिकली यार स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया। तो अब यहां पे आप देखो, ये फर्स्ट डे, ये सेकेंड डे, ये थर्ड डे, हाईएस्ट वॉल्यूम की बार यहाँ पे ये है जिसका वॉल्यूम है 13 के, एंड आज के दिन की पहली वॉल्यूम की बार कैंडल आप अगर देखो तो 19 जून फ्राइडे की अगर पहली वॉल्यूम बार का कैंडल देखो तो दैट इज 16 के। तो पहली बारी हमें बता रही है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं पता इमामी में आज होने वाली है, एंड उसी रीजन की वजह से एफआईज यहाँ पे पोजीशन बना रहे हैं। अब आप देखो पहले 5 मिनट में तो हमें सिर्फ इतना पता चला कि यहाँ पे पोजीशन बन रही है, एंड उसके बाद यू कैन सी इमामी के स्टॉक्स ने 3.28% की पूरे दिन में मोमेंटम दे दी। अब मॉर्निंग में आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि ऐसा कुछ बड़ा होने वाला है स्टॉक्स में, बट वॉल्यूम की वजह से हमने ये पता कर पाए कि इस स्टॉक्स में आज के दिन बड़ी मूवमेंट जो वो आ सकती है। अब इस तरीके से मैं आपको और बहुत सारे एग्जांपल समझाता हूं, एंड देन राइट एंट्री एंड राइट एग्जिट कैसे करनी है वो भी बता दूंगा। अब यहां पे हमारे पास एस्टर डीएम हेल्थ केयर का स्टॉक्स है। अब आप देखो पिछले 3 दिन का वॉल्यूम कितना है, ये फर्स्ट डे, ये सेकेंड डे एंड ये थर्ड डे। अब आप देखो हाईएस्ट वॉल्यूम की बार यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट है, सेकेंड है, ये थर्ड है। हाईएस्ट वॉल्यूम की बार यहाँ पे हुई है 16 जून को, एंड द वॉल्यूम इज 40 के, राइट, 40,000 का वॉल्यूम है यहाँ पे। और आज के दिन की जो पहली वॉल्यूम की बार बनी, आप इसका अगर वॉल्यूम देखो तो 41 के। इट मींस पहली ही टिक में इतना बड़ा वॉल्यूम, आज इस स्टॉक्स में कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है जो हमें पता नहीं है। एंड देन यू कैन सी कि वो स्टॉक्स उस दिन 2.6% जो वो ऊपर गया। अगेन हम एक स्टॉक से एग्जांपल लेते हैं जिसका नाम है एक्यूटास केमिकल। एक्यूटास केमिकल की अगर आप 3 दिन के वॉल्यूम को देखें तो हाईएस्ट वॉल्यूम की बार यहाँ पे ये थी जिसका वॉल्यूम था अराउंड 36 के, एंड आज के दिन की जो पहली वॉल्यूम की बार बनी जिसका वॉल्यूम हुआ 41 के, एंड स्टॉक्स 3.5% ऊपर। अब आपको ये वॉल्यूम की गेम जो समझ में आ गई होगी। अब ये समझ में आ गई है तो अब हम समझते हैं कि एंट्री कैसे करनी है एंड एग्जिट कैसे करना है, एंड मेरा टारगेट एंड स्टॉप लॉस इसमें क्या है। अब आप देखो कि जैसे ही हम स्टॉक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, हमें क्या करना है, इसके हाई के आसपास बाय ऑर्डर लगा देना है और इसके लो के आसपास हमें यहाँ पे सेल ऑर्डर लगाना है। हमें नहीं पता मार्केट्स किस डायरेक्शन में जाएगा, मार्केट्स ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, हमने दोनों साइड लिमिट ऑर्डर लगाना है। हाई के आसपास हम बाय ऑर्डर लगाएंगे, लो के आसपास हम सेल लिमिट ऑर्डर लगाएंगे। अब लिमिट ऑर्डर का सिंपल मतलब क्या है कि अगर आपने जिस प्राइस का ऑर्डर लगाया है, प्राइस भी, मार्केट भी अगर वहां पे आएगा तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा और एल्स आपका ऑर्डर पेंडिंग रहेगा। तो अभी आपके दोनों ऑर्डर्स मार्केट में पेंडिंग है। उसके बाद आप देखो उसने एक कप एंड हैंडल टाइप की पैटर्न बनाई यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, एंड आपका ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया 19 जून को अराउंड 12:45 पे। देन वो थोड़ा नीचे गया, ऊपर गया, कंसोलिडेट किया, एंड देन वहां से 3200 से वो गया 3260, राइट, 60 रुपीस की आपको मूवमेंट मिली विद इन 1 और 2 आवर्स। अब इमामी का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे देखो ये पहली कैंडल बनी, हमने पहली कैंडल का हाई मार्क कर दिया, पहली कैंडल का हमने यहाँ पे जो वो लो मार्क कर दिया, एंड यू कैन इजीली चेक बाय ऑर्डर जो है यहाँ पे ट्रिगर हुआ है, एंड इमामी जो है वो 400 वाला स्टॉक्स गया 415 के आसपास जो उसने हाई लगाया। उसके बाद एस्टर डीएम हेल्थ केयर, एस्टर डीएम हेल्थ केयर यहाँ पे 798 का हाई था, एंड वो गया अराउंड 818 के आसपास। तो अब आपको जो वो समझ में आ गया होगा। एंड आपको एक चीज मैं बताऊं दोस्तों कि ये तो निफ्टी फ्राइडे के दिन वीक डाउन में खुली थी बिकॉज आईटी सेक्टर में बहुत बड़ी न्यूज थी। अगर यही निफ्टी पॉजिटिव में होती तो हमें स्टॉक्स में 5-5, 6 से 10% की भी सिंगल इंट्राडे में मूवमेंट जो मिल सकती है, राइट। ये इतनी पावरफुल स्ट्रैटेजी है। अब यहाँ पे आप देखो कि अब आपका क्वेश्चन होगा कि एंट्री भी सर डिफाइन होगी, एग्जिट और स्टॉप लॉस के बारे में हमें सर बता दो, सो हमारी लाइफ जो वो इजी हो जाएगी। तो अब मैं आपको एंट्री एंड स्टॉप लॉस के बारे में बताता हूं। हमारी जो एंट्री है वो तो बेसिकली हमने दोनों साइड पे ऑर्डर डाल दिए। तो अगर आपके बाई साइड का ऑर्डर ट्रिगर होता है
तो जो आपने सेल लिमिट ऑर्डर लगाया है वो ऑटोमेटिकली आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा कि अगर प्राइस यहाँ पे नीचे आया तो आपका ऑर्डर एग्जिट हो जाएगा। और वाइसा वर्सा आपको इस तरीके से समझ सकते हो कि लेट्स से हमने कैंडल का हाई मार्क करा, कैंडल का लो मार्क करा, कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, इट मींस मेरा बाय ऑर्डर ट्रिगर हो गया, तो जो कैंडल का लो है ऑटोमेटिकली वो मेरा स्टॉप लॉस है। तो अगर अब कैंडल के लो के आसपास आता है और लो को ब्रेक कर देता है तो मैं अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दूंगा, राइट। तो लो इज द एग्जिट पॉइंट। अब आपको क्वेश्चन होगा कि सर इसमें टारगेट भी है कुछ, या टारगेट मेरा क्या है यहाँ पे। तो देखो हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी में से 3:15 पे एग्जिट कर देंगे। एज ऑफ नाउ देयर इज नो टारगेट, बिकॉज जब भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में वॉल्यूम आता है या जब भी कोई स्टॉक्स में हैवी वॉल्यूम आता है तो वहां पे आप अगर 1:1 या ऐसे टारगेट लेके एग्जिट कर दोगे तो आप बहुत बड़ा गेन नहीं कर पाओगे। वहां पे आपको क्या करना है कि लेट इट रन द सिस्टम, लेट इट रन द स्टॉक्स, सो दैट आप अपने प्रॉफिट को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो एंड जहां पे आपका लॉस है उसको कैप्ट कर रहे हो। अब ये ऐसे लोगों के लिए है जिसके पास पेशेंस है कि वो आराम से पेशेंटली जो वो वेट कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं एंड अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। अब मैं ऐसे लोगों के लिए बताता हूं कि जिसको जल्दी से इसको बुक कर लेना है, जो भी प्रॉफिट आया लॉस आया एंड अपने डे को क्लोज करना है, वो क्या कर सकते हैं कि जितना आपका स्टॉप लॉस है, राइट, अगर आपका स्टॉप लॉस 10 रुपए का है या लेट्स से समझ लो 400 रुपए पे मेरी एंट्री है एंड मेरा स्टॉप लॉस 397 पे है, तो मेरा 3 रुपए का स्टॉप लॉस हुआ। तो जैसे ही मुझे स्टॉक्स 3 रुपए की मूवमेंट दे देगा मैं अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन कर लूंगा। इट मींस कि जहां पे मेरी एंट्री है वहां पे ही मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा एंड देन मैं पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करूंगा। अगर मुझे जो है वो 1:2 मिल जाता है, इट मींस मेरा 3 रुपीज का स्टॉप लॉस है और मुझे 6 रुपीज मिल जाते हैं, तो वहां पे जो लोग जल्दी बुक करना चाहते हैं वो एग्जिट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस में सेम रूल है कि स्टॉप लॉस हमें एज इट इज रखना है, जो कैंडल का लो या कैंडल का हाई। तो अगर मार्केट्स में शॉर्ट क्रिएट होते हैं, राइट, तो कैंडल का हाई विल बी द स्टॉप लॉस, और अगर मार्केट्स में लॉन्ग आपकी पोजीशन क्रिएट होती है देन लो वुड बी द स्टॉप लॉस। अब मैं आपको बताता हूं कि स्टॉक्स को कैसे फाइंड करना, बिकॉज ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सर स्टॉक्स को कैसे फाइंड करें। तो देखो सिंपल है, 9:15 पे आपको इस स्कैनर को ओपन कर लेना है। यहाँ पे निफ्टी 500 या निफ्टी 50 आपको जो सेगमेंट में ट्रेड करना वो सिलेक्ट करना है। निफ्टी 50 के स्टॉक्स आपको बहुत बड़ी मूवमेंट्स नहीं देंगे, बट निफ्टी 200 निफ्टी 500 के स्टॉक्स आपको अच्छी खासी मूवमेंट देंगे। वो सिलेक्ट करके आपको जस्ट रन स्कैन के ऊपर क्लिक करना है ना, आपके पास बहुत सारे जो वो स्टॉक्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखो एक्यूटास केमिकल, इमामी, एस्टर डीएम हेल्थ केयर, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सारे के सारे स्टॉक्स यहाँ पे मेरी वॉच लिस्ट में है और इसको हमने फ्राइडे के दिन ट्रेड किया है जब निफ्टी 0.5% से ज्यादा डाउन थी, जब आईटी शेयर्स 3-4% से ज्यादा डाउन थे। अब आप यहाँ पे देखो ओएफएसएस, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, स्टॉक्स ने मॉर्निंग में ही बता दिया कि आज मैं जो ऊपर भागने वाला हूं एंड सीधा 9372 से सीधा स्टॉक्स गया 9693, 400 पॉइंट्स का मूवमेंट। उसके बाद एस्टर डीएम हेल्थ केयर 800 से सीधा गया 816, एक ही दिन में 16 रुपीस का मोमेंटम। तो इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से आप स्टॉक्स में जो बहुत बड़ी बड़ी मोमेंटम आती है उसको कैप्चर कर सकते हो। सबसे पहले आपको स्कैनर रन करना है 9:15 से लेकर 9:20 के बीच में, 5 मिनट की कैंडल का क्लोज होने का वेट करना है। जैसे ही स्कैनर रन हो जाता है आपके पास लिस्ट ऑफ स्टॉक्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। सबसे पहले तो दिन की सिर्फ 2 एंट्री होगी, उससे ज्यादा हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। अब इसमें से भी आपको ये देखना है कि हाईएस्ट परसेंट ऑफ द वॉल्यूम किस में है। जिसमें भी हाईएस्ट परसेंट ऑफ द वॉल्यूम होता है आप उसी में ही अपनी पोजीशन बनाओगे। जिसमें हाईएस्ट परसेंट ऑफ द चेंज है राइट 920 पे, उसमें ही आप अपनी पोजीशन बनाओगे। और जहां पे आपका रिस्क इज टू रिवॉर्ड, या जो आपका स्टॉप लॉस है वो छोटा आ रहा है, वहां पे आप अपनी पोजीशन क्रिएट करोगे सो दैट हम रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइज एंड जहां पे वॉल्यूम ज्यादा है उसकी टेक इन केयर कर रहे हैं। अब पोजीशन साइज हमें समझ में आ गई। अब मैं आता हूं कि आपको जो है इसमें एक अलग तरीके से कैसे पोजीशन को जो अपनी मेंटेन करना है। तो लेट्स से आप आज के दिन आपका कैपिटल जो है वो 10 लाख रुपए है एंड 10 लाख कैपिटल के ऊपर आप 10,000 का जो है रिस्क लेना चाहते हो। तो आपको सिंपल ये देखना है कि मैं
अपने स्टॉप लॉस के हिसाब से कितने शेयर्स को खरीदूं ताकि मेरे जो है वो 10,000 का जो स्टॉप लॉस आए उससे ज्यादा का मेरा जो आज के दिन में लॉसेस ना होए। तो अब हम स्ट्रैटेजीज के रूल्स को वापस क्लियर करते हैं। स्कैनर अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में स्कैनर जरूर से टाइप कर देना। विद इन फ्यू डेज में लेमन की टीम आपको जो स्कैनर का लिंक प्रोवाइड कर देगी कमेंट सेक्शन में। तो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो हमें स्कैनर रन करके वॉल्यूम वाले स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है। उसके बाद रेंज सिलेक्ट करके हाई के आसपास बाय ऑर्डर लगा देना है, लो के आसपास सेल ऑर्डर लगा देना है। बाय ट्रिगर होता है लो वुड बी द स्टॉप लॉस, सेल ट्रिगर होता है हाई वुड बी द स्टॉप लॉस। एंड उसके बाद आपकी कंडीशन के हिसाब से कि अगर आप एक पेशेंट ट्रेडर हो तो आपको वेट करना है टिल 315, एंड अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हो जो जल्दी से बुक करना चाहता है उसे जो है वो 1:2 पे अपना टारगेट बुक कर लेना है, एंड 1:1 मिलने पर अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे शिफ्ट कर देना है। अब यहां पे कोई भी आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन नहीं करना, आपको सिस्टम्स के रूल्स चेंज नहीं करने। ये सिस्टम बहुत पावरफुल येट सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज है। ऐसी बहुत कम स्ट्रैटेजीज मिलती है मार्केट्स में जो पावरफुल है, जैसे कि एफआईएस की फुटप्रिंट जो पता चल सके। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चंस को जो वो लिख सकते हैं, एंड विद इन फ्यू डेज में मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर कर दूंगा। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। हैव अ गुड डे, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.